दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर में टाइपिंग के विषय में। आजकल के जो लोग होते हैं वो कीबोर्ड में टाइपिंग करने में उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं। वो जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे डेटा को मिटाना है, कैसे टाइपिंग करना है, बैक स्पेस की क्या होता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग जो है वो टाइपिंग करने उन्हें नहीं आता है और वो लोग सिंगल हैंड से टाइपिंग करते हैं। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक होगा उसमें मैं आपको जो है वो सही तरीका से कैसे टाइपिंग किया जाता है इसके विषय में बताऊंगा। आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए और इसे जो है वो टाइपिंग करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में। और आज हम लोग जो है वो फिर से एक नया टॉपिक को लेके आप सभी के सामने उपस्थित हो चुके हैं, पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ। और हमेशा की तरह मैं अभय कुमार आप सभी YouTube व्यूअर का अपने YouTube चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में पूरे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है आपको कीबोर्ड के विषय में। तो आप सभी को पता होगा कि कीबोर्ड में बहुत सारे बच्चे को टाइपिंग करने में बहुत प्रकार की समस्याएं होती हैं। जहाँ पर भी मैं कंप्यूटर कोचिंग में या फिर क्लासेस में जो मैं क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे सामान्यतया बच्चों को कीबोर्ड में टाइपिंग करने में या फिर कीबोर्ड में किस प्रकार से सही तरीक़ा से टाइपिंग किया जाए इसके विषय में रही है। बहुत सारे बच्चे जो नए सीखने के लिए आते हैं उन्हें बहुत समस्या होती है कि आखिर वो टाइप कैसे करें कीबोर्ड में। बहुत सारे बच्चे जो है वो सिंगल हैंड से टाइप करते हैं, एक हाथ से टाइपिंग करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है वो उन्हें टाइप करने का तरीका नहीं आता, वो उन्हें कीबोर्ड में की ही समझ में नहीं आती है। तो मैंने सोचा है कि एक ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया जाए जिसमें कि जो है वो मैं आपको इन सारे ही सवालों के जवाब दे पा सकूं कि आप जो है वो जब आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे या फिर आप जो है वो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो आप वहाँ पे ऐसा क्या करेंगे कि जिससे कि आपका टाइपिंग टेस्ट पास हो जाए और आपको जो है वो टाइपिंग करने के लिए सही तरीका क्या होना चाहिए। आज इसी के विषय में मैं जो है वो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा और मैं आपको टाइपिंग को सही तरीके से कैसे किया जाए इन सभी चीज़ के बारे में मैं आपको जो है वो आज बताने जा रहा हूँ। आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं और आप इस वीडियो को यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भूल जाएंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है वो ये वीडियो को पूरा देखें, एक एक पार्ट को देखें, आगे पीछे करके देखें, ताकि जो है वो आप इस टाइपिंग कैसे किया जाए उसके सभी गुण को बारे में जान सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो अब मैं आपके सामने फ्रेंड जो है वो मैं आपके सामने एक कीबोर्ड को जो है मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ये आपके सामने जो है वो किसी इस प्रकार का कीबोर्ड है। अब आप जो है वो मैं देख पा रहे होंगे कि आपके सामने जो है वो एक कीबोर्ड जो है वो नज़र आ रहा है। अब कीबोर्ड के बारे में टाइपिंग करने से पहले कि कैसे हम लोग कीबोर्ड करेंगे इसके विषय में कुछ हम लोग जो है वो हिस्टोरिकल पार्ट में आपको बता देना चाहूँगा, जो कि मैंने ये ज़रूरी समझा है कि आप लोग को ये बताना चाहिए कि आखिर ये कीबोर्ड का जो है वो शुरुआत कैसे हुआ। तो मैं आपको फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है वो अभी आपके सामने जो है वो कीबोर्ड के विषय में कुछ एक छोटी सी हिस्ट्री निकल के आ रही है कि कीबोर्ड का जो आविष्कार वो कब और किसने किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिस्टोफर लैथम थॉमस जो है वो एक अमेरिकी आविष्कारक थे। इनका मैं टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख पाए, और मैं यदि बड़ा कर दूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि क्रिस्टोफर लैथम सोल्स जिनका जन्म जो है वो 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। तो ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे जिन्होंने क्वार्टरी कीबोर्ड का आविष्कार किया था और यही जो है वो कीबोर्ड के जो है वो आविष्कारक कहे जा सकते हैं। अब मैं आपको कीबोर्ड के विषय में कुछ और जानकारी बताना चाहूँगा कि कीबोर्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में डाटा को एंट्री करने के लिए या डाटा को कंप्यूटर तक भेजने के लिए करते हैं।
कीबोर्ड यदि नहीं रहे तो हम लोग का कंप्यूटर जो है वो एक यूजलेस हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपका कीबोर्ड यदि ख़राब हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप जो है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को जो है वो ला सकते हैं। उसका प्रोसेस अलग है। आप यदि आप बोलेंगे, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। आज हमारा टॉपिक है कि यदि आपके पास एक कीबोर्ड है और आपको टाइपिंग करने नहीं आ रहा है तो आप उस कीबोर्ड में किस प्रकार से टाइपिंग करेंगे, और अपने आप यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अपना आप टाइपिंग स्पीड को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो इसी के विषय में बातचीत करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आपके सामने जो है वो आपके स्क्रीन पर जो है वो एक कीबोर्ड नज़र आ रहा है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि कीबोर्ड में मुख्य रूप से जो है वो आपका 3 रो नज़र आता है। ये जो 3 रो होता है, आप देखेंगे सबसे जो ऊपर वाला रो है, यहाँ पे मैं आपको यदि बताना चाहूँगा कि ये जो है वो आप मेरा माउस का पॉइंटर देख रहे हैं कि QWERTYUIPOP। तो ये आपको जो हो गया आपका अपर रो हो गया। उसके बाद जो आपको लिखा हुआ है ASDFGHJKL सेमीकोलन और ऊपर में डबल कोट्स। मिडिल रो हो गया, मिडिल रो जिसको हम लोग होम रो भी बोलते हैं। और उसके बाद आपका जो नीचे वाला जो रो है उसको हम लोग जो है वो कहते हैं ZXCVBNM कोमा। तो क्षमा करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास उस प्रकार की टेक्निक या उस प्रकार की जो है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि मैं आपको कैमरा से कीबोर्ड के द्वारा बता सकूं। हमारे पास रिसोर्सेस की कमी हो पाने की वजह से मैं आपको जो है वो उस प्रकार का जो है वो वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगना चाहूँगा। मगर जो भी हमारे पास नॉलेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि आपके पास बुलंद हौसला है और आपके पास दृढ़ संकल्प है तो आप कोई भी काम को कर सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है उसी में मैं आपको जो है वो टाइपिंग करने का पूरा गुण बता रहा हूँ। आप यदि आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो आपको जो है वो टाइपिंग करने का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको ख़त्म हो जाएगा। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जो है वो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको टाइपिंग करते समय जो है वो अपना जो 4 फिंगर है, आपको बताना चाहूँगा अपने माउस के पॉइंटर के द्वारा कि आपका जो लेफ़्ट 4 फिंगर है, आप जो टाइपिंग करते हो वो आपको जो है वो दोनों हाथों से आपको टाइपिंग करना है। और आपका जो लेफ़्ट जो 4 फिंगर है वो आपका जो लिटिल फिंगर है वो आपको ए पे रहेगा। उसके बाद आपका जो इंडेक्स फिंगर है, लेफ़्ट का जो लिटिल फिंगर है वो आपको ए पे रहेगा। उसके बाद जो आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो आपको एस पे रहेगा। उसके बाद आपको जो उसके बाद वाला फिंगर है जो मिडिल फिंगर है वो आपको डी पे रहेगा, और जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो आपको एफ पे रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी और एच जो आपको कीज़ है वो आपको जो है वो टाइपिंग करने में अभी फ़िलहाल एम्प्टी होंगे। वहाँ पे उस की पे आपको कोई भी जो है वो आपको अपना फिंगर नहीं रखना है। फिर आपको राइट वाले फिंगर से यदि मैं आपको बात करूं तो राइट वाले फिंगर में जो आपका जो लिटिल फिंगर है, राइट वाला लिटिल फिंगर, वो आपको जो है वो कॉलन और सेमी कॉलन पे रखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपको अपने सॉफ्टवेयर में कि कीबोर्ड में 2 प्रकार के कुछ कीज़ होते हैं। पहला जो आपको होता है इस प्रकार का डॉट, जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, भाषा में हम इसे कॉलन कहते हैं, COLON। और यदि आप इसी चीज़ को जो है वो शिफ्ट के साथ यदि आप प्रेस कर देते हैं ये बटन को, क्षमा करेंगे, बिना शिफ्ट का प्रेस करेंगे तो इसको हम लोग जो है वो सेमी कॉलन बोलते हैं। ये आपको सेमी कॉलन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं वापस से आपको जो है वो अपने कीबोर्ड पे लेके आता हूँ। यदि आपको टाइपिंग करना है तो आपका जो लेफ़्ट 4 फिंगर है जिसका ए पे रहेगा, उसके बाद इंडेक्स फिंगर जो है वो आपको एस पे रहेगा, फिर आपका मिडिल फिंगर डी पे रहेगा और आपका फर्स्ट फिंगर एफ पे रहेगा। उसी प्रकार से सेम आपको जो है वो राइट का लिटिल सेमी कॉलन पे जो है वो सेमी कॉलन पे रहेगा। उसके बाद आपको राइट का जो आपको इंडेक्स फिंगर है वो आपको एल पे रहेगा, राइट का आपको जो मिडिल फिंगर है वो आपको जे पे रहेगा, और राइट का जो फर्स्ट फिंगर है वो आपको जे पे, क्षमा करेंगे, राइट का जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आपको जो है वो आपको जे पे रहेगा, क्षमा करेंगे के पे रहेगा, और जो है वो राइट का जो आपका फर्स्ट फिंगर है वो आपको जे पे रहेगा। इस प्रकार आपका जो है वो आपको बताना चाहूँगा, पहला जो 4 फिंगर है
वो आप जो है वो AHDF पे इस प्रकार से रख सकते हैं। और आपका जो राइट का फिंगर है वो आपको जो है वो सेमीकोलॉन L के J पे रखेंगे, और इस प्रकार से आपका जो है वो G और H, ये आपको जो है वो 2 प्रकार का जो की है वो आपको एम्प्टी रह जाएगा। तो पहले जो है वो आपको इसी प्रकार से टाइपिंग करना है। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कीबोर्ड से संबंधित है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको टाइपिंग करते समय शुरू में आपको जो है वो कुछ महत्वपूर्ण बातें का ख्याल रखना है। पहला ये है कि आपको लिखने के लेटर में लिखने के लिए आप जैसा कि मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूँ कि आप जब भी मेरा वीडियो देखने के लिए बैठे तो आप जो है वो कॉपी कलम लेके ही बैठे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यदि आपको कंटिन्यू कैपिटल लेटर में लिखना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आपको कुछ भी कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसे आपको लिखना है माई नेम इज, अभी आपका जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा रहा है माई नेम इज अभय। तो आपको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आपको फ्रेंड्स में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक कैप्स लॉक का बटन दिया हुआ है। तो यदि आप इस कैप्स लॉक को बटन को ऑन कर देंगे तो आपके सामने ये जो मिडिल वाला फिंगर है जहाँ पे A लिखा हुआ है वो वाला बटन जो है वो ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको दोबारा ऑफ कर देंगे तो ये वाला जो बटन है वो, ये आप जो बटन आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो आप जो है वो यदि आपको कोई चीज़ को सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना है तो आप कैप्स लॉक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये आपको पहली ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके आप जो है वो कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हैं, मगर ये आपको बिगिनर के लिए बताया जा रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कंप्यूटर में नौसिखिया हैं तो और आप जो है वो अपना कोर्स को कंप्यूटर में प्रारंभ कर रहे हैं तो आप शुरू में जो है वो आप कैप्स लॉक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, और कैपिटल लेटर में जब आपको टाइपिंग नहीं करना होगा तो कैप्स लॉक को आप ऑफ कर देंगे। लगभग 7 दिन या 10 दिन हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कैप्स लॉक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, कैप्स लॉक को आप ऑफ करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको जो है वो कैपिटल और स्मॉल दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा, जैसे कि पहला लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, तो आपको यदि उस प्रकार से लिखना पड़ेगा तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। यदि जो है वो मुझे पहला लेटर कैपिटल लिखना है तो मुझे शिफ्ट का प्रेस करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है वो आप ध्यान से देखेंगे कि 2 शिफ्ट है। ये आपको जो एक आपको जो है वो लेफ्ट साइड में है ये वाली शिफ्ट, और ये आपको एक राइट साइड में है शिफ्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको कोई भी की को कैपिटल लेटर में टाइप करना है, ठीक है, और बाकी पहला लेटर कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, या फिर आपको कैपिटल और स्मॉल टाइपिंग करना है, तो जहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है वहाँ पे आपको जो है वो शिफ्ट प्रेस करके करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मुझे लिखना है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें कि C को मुझे कैपिटल लेटर में लिखना है तो मैं C को शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा, क्षमा करेंगे, C को मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूँगा, उसके बाद मुझे जो है वो शिफ्ट को छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं टाइपिंग करूँगा। तो आप देखेंगे कि पहला जो लेटर है वो आपका कैपिटल में लिखा जाएगा, बाद बाकी लेटर जो है वो आपको स्मॉल में लिखा जाएगा। उसके बाद अब जैसे नॉर्मल टाइपिंग कर रहे हैं वैसे करेंगे। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक। अब मुझे यदि फ्रेंड्स यदि ई को इलेक्ट्रॉनिक में ई को यदि फिर से कैपिटल लेटर में लिखना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, फिर से शिफ्ट के साथ मैं ई को दबाऊँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट को छोड़ दूँगा, फिर ELECTRONIC मैं इस तरह से प्रेस करूँगा तो आपका जो है वो टाइपिंग हो जाएगा। अब आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको टाइपिंग करते समय जो है वो अपने दोनों ही हाथों का प्रयोग बहुत ज़रूरी है करना। बहुत सारे लोग जो आपको स्टार्टिंग में टाइपिंग करते हैं उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले के जो 1 सप्ताह है वो ये देखें कि कौन सी की कहाँ पे लिखी हुई है। जैसा कि मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कीबोर्ड में जो की होती हैं वो एक साथ नहीं लिखी रहती हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जो ए लिखा हुआ है वो आपको मिडिल रो या होम रो के जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा हुआ है। बी जो लिखा हुआ है आपको जो आपका जो लोअर रो है उसमें जो है वो लिखा हुआ है। सी जो आपको लिखा हुआ है फिर से लोअर रो में लिखा हुआ है। डी जो लिखा हुआ है आपको जो है वो आपको मिडिल रो में लिखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल सोचते होंगे या जानना चाहते होंगे कि यहाँ पे इस प्रकार के कीबोर्ड में ABCD एक साथ लिखा गया है। चाहूँगा फ्रेंड्स तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि ABCD एक साथ लिखा जाएगा तो वो जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कि कंफर्टेबल होना चाहिए, और वो जो है वो एक सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा।
और आपका कीबोर्ड जो है वो जल्दी ख़राब होने का संभावना है। पहले जो आपको ABCD के द्वारा ही कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया था, इसमें ABCD एक साथ होता था, तो वो कीबोर्ड जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता था। इसी प्रकार से जो है वो टेक्नोलॉजी इस प्रकार की बनाई गई है जिसमें कि जो है वो ABCD को साथ में नहीं रखा गया है, मगर आप जो है वो यहाँ से जो है वो टाइपिंग वो आप सबसे लिए जो है वो आप सबसे पहले शुरुआत के एक सप्ताह में आप ये देखेंगे कि लिखी हुई है, कहाँ पे लिखी हुई है। और टाइपिंग करते समय जो है वो आप मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे यही एक रिक्वेस्ट होगा कि टाइपिंग करते समय आप जो है वो अपने दोनों ही हाथों का प्रयोग करेंगे, और दोनों ही हाथ में जो आपका थंब है, आपको एक और भी मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा कि दोनों ही हाथों में जो आपका थंब है, उस थंब का आपको जो है वो इस्तेमाल सिर्फ आपको जो है वो स्पेस बार प्रेस करने के लिए करना पड़ता है। ये जो है वो आपको स्पेस बार होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है वो उसकी सबसे लंबे वाले की होती है, और इसका आपको इस्तेमाल अपने जो है वो थंब के द्वारा करना है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आप राइट हैंडेड है, मैं भारत में बहुत सारे लोग जो है वो आपको राइट हैंडेड है, और बहुत कम ही लोग जो है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड का मतलब जो अपना सारा काम दाएं हाथ से करते हैं, मतलब कि राइट हैंड से करते हैं, उससे राइट हैंडेड लोग कहते हैं। और बहुत कम लोग, जैसे कि मैं जो है वो लेफ्ट हैंडेड हूँ, और बहुत सारे बोला जाता है कि लेफ्ट हैंडेड जो है बहुत लकी होते हैं, या फिर बहुत सारी बातें हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बट यदि आप राइट हैंडेड है, यदि आप सारा काम अपने दाएं हाथ से करते हैं, तो आपको स्पेस बार का इस्तेमाल अपने दाएं अंगूठे से करना होगा। और यदि आप बाएं हाथ से काम करते हैं, जो कि बहुत कम करते हैं, और मैं भी बाएं हाथ से सारा काम करता हूं, तो उसमें जो है वो आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल जो है वो आपको स्पेस बार करने के लिए करना पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का जो है वो ज़्यादातर करके देखा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं उनके नाखून काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो यदि आपके नाखून बड़े हैं तो आपसे मैं यह फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि आपको टाइपिंग करते समय या करना है तो आपको जो है वो अपने नाखून को कटाना होगा, क्योंकि यदि आप नाखून को नहीं करवा पाएंगे तो आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपका जो फिंगर है वो आपको जो है वो की से टच नहीं हो पाएगा, और आपका नाखून जो नेल है वो आपको टच होगा, तो आपका टाइपिंग स्पीड नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आपको नाखून से कट करना है, नाखून को कट करके जो है वो आपको टाइपिंग करना है, और टाइपिंग करते समय जो है वो आपको पहले की से अवेयर होना है कि कौन सी की कहाँ दी हुई है। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिफ्ट जो की है वो आपको लेफ्ट साइड में भी है, और शिफ्ट की जो है वो आपको राइट साइड में भी है। कंट्रोल की जो है वो आपको लेफ्ट साइड में भी है, कंट्रोल की आपको राइट साइड में भी है। ऑल्ट की जो है वो आपको जो है लेफ्ट साइड में भी है, और ऑल्ट की जो है वो आपको राइट साइड में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट ये जो है वो आपको जो है वो मॉडिफायर की होते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट जो होता है वो ऐसा की होते हैं जिसके द्वारा आप ये सिंगल कुछ नहीं कर सकते। इसके द्वारा आपको जो है वो इस की के अलावा आपको कोई और की को प्रेस करना पड़ेगा, जिसके द्वारा जो है वो आप कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि जो है मैंने आपको MS वर्ड में बताया है कि यदि आप कंट्रोल के द्वारा, मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट ये जो है वो आपको की मॉडिफायर होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप जो है वो कोई एक्शन जनरेट कर सकते हैं, मगर ये सिंगल कुछ नहीं कर सकते। तो यदि आप जो है वो यदि शिफ्ट के कंट्रोल के साथ यदि आप ए को दबाते हैं तो पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कंट्रोल और ए को दबाया है तो एक साथ वो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप शिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यदि आप जो है वो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को दबा के कोई की को दबाते हैं तो आपको क्या होता है, वो लेटर कैपिटल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखूँगा, पहला लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यदि मुझे कैपिटल लेटर में लिखना है तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं शिफ्ट को दबा के वो लेटर दबाऊँगा, फिर बाकी सब लेटर जो है वो मैं यहाँ पे स्मॉल कर दूँगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है वो जो लेटर लिखाया गया है वो आपको जो है वो पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि आपको कैपिटल और स्मॉल में लिखना होता है तो जिस भी लेटर को आपको कैपिटल में लिखना होगा उसे आप शिफ्ट दबाएंगे। और एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि शिफ्ट जो आपको लेफ्ट में है, मान लीजिए कि आपको जो शिफ्ट लेफ्ट में है उसको आप प्रेस करके जो है वो आपको, यदि मान लीजिए कि ए को कैपिटल में लिखना है तो आप लेफ्ट वाला सी को शिफ्ट को प्रेस करेंगे। यदि आपको एस को कैपिटल में लिखना है तो आपको फिर से लेफ्ट वाला सी शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। यदि आपको डी को कैपिटल लेटर में लिखना है तो आपको फिर उसको शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। और आपको यदि एफ को ही प्रेस करना है तो आपको जो है वो शिफ्ट को प्रेस करना पड़ेगा। मतलब कि जो
शिफ्ट के सामने जो की है उसी के सामने हम जो है वो शिफ्ट को प्रेस करेंगे। अब यदि मान लीजिए कि मुझे लॉयल लिखना है तो आपको जो है वो ये वाली शिफ्ट का इस्तेमाल आपको जो है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इसके सामने जो है वो आपको जो है वो ये एल जो है वो आपके सामने जो है वो ये वाली शिफ्ट के सामने नहीं है, वो जो है वो ये वाली शिफ्ट के सामने। तो उसी प्रकार से जो भी आपके कीज आपको राइट साइड में है उससे लिखना है, तो कैपिटल में लिखना है तो वो राइट वाली शिफ्ट के साथ आप जो है वो प्रेस करते हुए उसको कैपिटल में लिखेंगे, और जो आपकी शिफ्ट की आपको जो है वो लेफ्ट में है उसको प्रेस करने के लिए आप लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको फ्रेंड बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं कि कुछ आपको सिंबॉलिक की दिए हुए हैं, और आपको तो मैं बताना चाहूँगा कि ऊपर में जो है वो सिंबॉलिक की दिए हुए हैं और उसके नीचे जो है वो नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है, उसके नीचे 1 लिखा हुआ है, फिर @ ऊपर में लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, फिर हैज़ ऊपर में लिखा हुआ है, उसके नीचे 3 लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे जो है ऊपर में डॉलर लिखा हुआ है, नीचे में 4 लिखा हुआ है, नीचे में 5 लिखा हुआ है, ऊपर में % लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो की लिखा हुआ है वो आपको सिंबल दिया हुआ है और नीचे में जो है वो नंबर दिया हुआ है। तो मैं आपको एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यदि आप जो है वो आपको नंबर प्रेस करना है तो कभी भी ये वाला जो ऊपर का जो नंबर है जो कि 1, ये वाला जो आपको नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इस वाले की का प्रयोग कभी भी हम लोग जो है वो नंबर को टाइप करने के लिए नहीं करेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि ये आखिर ये नंबर की दिया क्यों हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो नंबर की दिया हुआ है ये एक्चुअली में नंबर की नहीं है। यदि आपको नंबर की का इस्तेमाल करना है तो आपको ये वाला बटन को ऑन करना पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं NL। NL का मतलब होता है नम लॉक। मैं आपको बताना चाहूँगा NL जो होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसे हम लोग जो है वो कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं नम लॉक। नम लॉक का इस्तेमाल कहाँ होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। अब ये नम लॉक क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो नम लॉक होता है, अब आप देखेंगे जैसे ही ये वाला बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये वाला जो लेफ्ट वाला जो यहाँ पे बटन है वो आपको ऑन हो जाएगा, ग्रीन कलर से ऑन हो जाएगा, और ये वाला जो भी आपको कीज़ है जिसमें आपको सारे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला 0, तो आपको किसी भी नंबर को टाइपिंग करने के लिए जो है वो आपको राइट में दिए गए जो नंबर्स हैं जो कि नम लॉक ऑन करने के बाद ओपन होते हैं उसका इस्तेमाल आपको करना है। और यदि आपको किसी प्रकार का सिंबल का आपको यदि इस्तेमाल करना है तो आपको जो है वो आपको शिफ्ट को दबाते हुए जो है वो उस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो है वो कुछ अपना ईमेल आईडी में लिख के दिखाता हूँ। तो ईमेल आईडी जो है वो ई को कैपिटल में मैंने लिखा, फिर ईमेल लिखा, ईमेल, और उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पे आईडी लिखा है। अब मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मेरा ईमेल आईडी है अभय A स्मॉल में BHAY, क्षमा करेंगे AY, और उसके बाद @ है। तो @ जो दिया हुआ है वो आपको 2 लेटर में, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि @ जो साइन आपको दिया हुआ है वो आपको 2 में जो है वो 2 के ऊपर में @ लिखा हुआ है, नीचे में 2 लिखा हुआ है। तो आपको यदि आपको सिंबल की को प्रेस करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आपको जो है वो सिंबल प्रेस करेंगे तो अब आपको @ आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये जो कीज़ आप देख पा रहे हैं ये आपको जो है वो आपको सिंबॉलिक लेटर को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको जो है वो नम लॉक की का इस्तेमाल करना होगा किसी भी नंबर को प्रेस करने के लिए, तो आप जो है वो यदि इस प्रकार से मैं आपका पूरा लिख देता हूँ, अभय, क्षमा करेंगे, अभय कुमार है, अभय कुमार @21071, क्षमा करेंगे ये भी नहीं है, अभय कुमार 21071 @gmail.com। ये है मेरा जीमेल आईडी फ्रेंड्स। आप जो है वो चाहेंगे तो आप मुझे जो है वो मेल भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मैं चाहूँगा कि आप मुझे मेल करके बताएं या मुझे कमेंट करके बताएं कि जो है वो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि वीडियो को बनाने में काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है वो विंडोज़ का आपको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आपको कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप या तो यहाँ से माउस से विंडो को प्रेस करें तो आपको इस प्रकार का जो है वो एक
कह सकते हैं कि आपको जो है पॉपअप मेनू खुलेगी, या नहीं तो आप कीबोर्ड से भी यदि आप उसी प्रकार का विंडो को की को प्रेस करेंगे तो आप इस प्रकार का जो है वो स्क्रीन अपने सिस्टम पे देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है वो मोटा मोटी जो जानकारी थी, लगभग जो बेसिकली जानकारी थी कीबोर्ड के बारे में, वो मैं आपको बताया हूँ। और मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक टैब की होती है और एक आपको जो है वो आपको एक स्पेस बार की होती है। तो स्पेस बार की का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, कुछ कम स्पेस छोड़ने के लिए। जैसे लिखना मुझे है आई एम ए कंप्यूटर टीचर, आई, उसके बाद मैंने एक बार स्पेस दबाया तो काफ़ी कम स्पेस छूटा, 2 बार स्पेस दबाया तो ज़्यादा स्पेस छूटा, 3 बार स्पेस दबाया तो और ज़्यादा छूटा। तो आप क्या करेंगे, यदि आप आई एम ए कंप्यूटर टीचर, तो यदि आपको कुछ स्पेस छोड़ना होगा, क्षमा करेंगे कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत हो गई, पी मैंने यहाँ छोड़ दिया था। तो यदि आपको कुछ कम स्पेस छोड़ना है तो आप जो है वो स्पेस बार की का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आपको ज़्यादा स्पेस छोड़ना है तो आपको जो है वो टैब की का इस्तेमाल करेंगे। यदि आप टैब की को प्रेस करेंगे तो आपका स्पेस जो है वो ज़्यादा छूट जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो आपको टैब की है और ये आपको जो है वो स्पेस बार की है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो है वो बैक स्पेस की का इस्तेमाल किसी भी लेटर को मिटाने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि मैंने कुछ गलत लिखा है और मुझे मिटाना है, तो क्या करेंगे, आप किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल करते हैं। तो बैक स्पेस की जो है वो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ आपको 1 लेटर करके मिटाई जाती है, और उस चीज़ को आपको वापस लाना है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z करेंगे तो आपको जो है वो चीज़ वापस एक एक करके आ जाएगी। अब आपको जो है वो ये आपको मैं बताना चाहूँगा फिर से फ्रेंड्स कि ये जो है वो आपका बैक स्पेस की है, और इसी के नीचे जो है वो आपको ये जो है वो आपको डेल की है। तो बैक स्पेस की और डेल की में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बैक स्पेस की क्या होता है, वो आपको जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आपको मिटाने में इस्तेमाल हो रहा है। और आपको यदि आप मान लीजिए कि ये जो है वो आप यदि डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो ये आपको राइट से लेफ्ट की तरफ मिटा रहा है, ये आपको लेफ्ट से राइट की तरफ मिटा रहा है। आप देखेंगे राइट वाला डिलीट जो है मिट रहा है, तो ये आपको जो है वो डिलीट की होती है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जो है वो और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि मैं देना चाहूँगा, मगर चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो मैं आप यदि कमेंट करेंगे और आप यदि जो है वो इस सभी जानकारी से संतुष्ट होंगे, और यदि आप कमेंट करेंगे कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए, और यदि इस मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आपको जो है वो अच्छा लगेगा और आप इसे देख करके लाभान्वित होंगे, तो आप यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 ही बनाऊंगा, जो इसका जो जानकारी बच गई है। जैसे कि इसमें फंक्शंस की है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शन की हैं जो कि F1 से लेकर के F12 तक रहते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। फिर एस्केप की का काम क्या होता है, फिर जो है आपका जो है वो होम की क्या है, तो एंड की क्या है, तो आपको पेज अप क्या है, तो पेज डाउन क्या है, तो एरो की क्या है, तो इंटर की क्या है। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे कीज़ हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और यदि आप कमेंट करते हैं, आप इसे लाभान्वित होते हैं, तो मैं उन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको जो है वो बताया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपको जैसे ही कहा है कि आप टाइपिंग जो है या कंप्यूटर सीखने वाला काम वो आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। रातों रात आप जो है वो कंप्यूटर में मास्टर नहीं बन जाइएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप लगातार 1 महीना 2 महीना या फिर आप उससे भी ज़्यादा यदि आप प्रैक्टिस करते हैं दोनों ही हाथों से, तो आपका जो है वो टाइपिंग स्पीड निश्चय ही बढ़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप निश्चित जो है अपना टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और जो है वो जो भी सरकारी एग्ज़ाम होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पे आप जो है वो जल्दी वर्ड्स को टाइपिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो टाइपिंग करते समय आप जब शुरू में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको जो है वो कोशिश करना है कि आप ज़्यादा तेज़ टाइपिंग ना करें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ टाइपिंग करने के चक्कर में जो है वो आप बहुत सारे गलत वर्ड टाइपिंग कर देते हैं। तो गलत वर्ड यदि आप टाइपिंग कर देंगे तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप थोड़ा धीरे टाइपिंग करें ताकि जो है वो आपका वर्ड्स गलत नहीं हो। और जो है वो आपका एक्यूरेसी बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि आप जो भी सरकारी जॉब में टाइपिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पे आपको जो है वो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि आप जो है वो टाइपिंग स्पीड भी आपको 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, मतलब एक वर्ड 1 मिनट में आप 30 वर्ड करें। और उसकी एक्यूरेसी भी जो है वो आपको 90% लगभग होनी चाहिए कि आप जो वर्ड टाइप करें उसमें से 90% वर्ड सही हो। तो इन सभी चीज़ें को, इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ जो फ्रेंड्स जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है वो
आप जो है वो ये वीडियो को देखें और इससे जो है वो लाभान्वित आप प्राप्त करें। तो हमेशा की तरह जुड़े रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं अभय कुमार आप सभी व्यूवर को बड़ी विनम्रता और मुस्कुराहट के साथ आपका आभार प्राप्त करता हूं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, आपको इससे थोड़ी से भी जानकारी प्राप्त हुई होगी, तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अपना आप बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।